ये रियलमी का मॉडल है। इसमें देख रहे हैं आप ग्राफिक्स आ रहे हैं 17:20 टाइम शो कर रहा है। ये विशेष कोर से देने पर डिस्प्ले के अंदर लाइट नहीं आ रही है इसमें। इसका पूरा सेक्शन समझने के लिए, लाइट सेक्शन समझने के लिए हम इसका बोर्नियो के अंदर डायग्राम ओपन किया है हमने इसका। ये बैटरी कनेक्टर के ऊपर की तरफ से 1 नंबर पिन है, वो इसके एनोड की है। जो कि इस कैपेसिटर और डायोड के थ्रू आईसी तक जा रही है। इसमें एक ये फ्यूज भी लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस है वो फ्यूज का काम करती है। कई बार ये भी डैमेज हो जाता है। तीन नंबर और 4 नंबर पिन ग्राउंड की है। इसके बाद में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर पिन है। इससे एक सिग्नल आउट होता है जो कि आईसी के ईएन का काम करता है। नमस्कार दोस्तों, शिव इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं सेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। अब मैं इसकी पावर की को चिमटी की सहायता से प्रेस कर रहा हूँ, तो अब ये डिस्प्ले के अंदर रियलमी नाम आया है। जैसे ही बोर्ड को थोड़ा ऊपर नीचे खिसकाते हैं तो नाम वापस चला जा रहा है। मतलब इसके अंदर लाइट आ भी रही है और स्टेबल नहीं हो रही। इसका क्या कारण है, इसको पूरा डायग्नोस करेंगे। अगर लाइट आ रही है तो फिर लाइट आईसी, लाइट सेक्शन वगैरह सब कुछ ओके है। इसमें मैं वोल्टेज वगैरह चेक कर लेता हूँ, सारे कुछ ओवरऑल ओके है। इसमें मेरे को आईसी की इस कॉइल की तरफ से मिडिल पॉइंट है, उस पर ये सिग्नल 1.5 वोल्ट के समथिंग सप्लाई आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। ये जो सप्लाई आ रही है ये इसकी फोल्डर के अंदर से घूम करके आ रही है, ताकि सीपीयू को पता चले कि बोर्ड के अंदर डिस्प्ले है या नहीं है। अगर डिस्प्ले ख़राब हो जाती है किसी कंडीशन में तो उस कंडीशन में ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट सेक्शन कोई डैमेज नहीं होता। इसलिए सिक्योरिटी के लिहाज से इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि आगे कोई सर्किट में प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें आपने सर्किट डायग्राम तो देख लिया था। अगर कहीं से कोई चीज़ ओपन होगी या कॉइल पर वोल्टेज वगैरह नहीं आ रहे होंगे तो वो तो आप देख ही सकते हैं, चेक कर भी सकते हैं अगर कोई कॉइल ख़राब होती है। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब भी लाइट का जो डायोड है, रेक्टिफायर डायोड, जिससे वो वोल्टेज बूस्ट होकर के 20 से 30 वोल्ट के रेंज में वोल्टेज बनते हैं, अगर ये कभी भी कैप वगैरह शॉर्ट मिलेगा तो ये 100% पीछे कॉइल भी उड़ी हुई होगी या शॉर्ट हुई होगी। तो आप इस कंडीशन में आप दोनों चेंज करें। अगर एक करोगे तो फिर सर्किट में और प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैंने क्या किया है कि डीसी से 1.5 वोल्ट की सप्लाई मैं इसको अलग से दे रहा हूँ, जो इसका ईएन सिग्नल है ना वहाँ पर। ये मैंने आईसी के कॉइल की तरफ से मिडिल पॉइंट पर मैंने दिया है 1.5 वोल्ट। अब मैं डीसी को ऑन करूँगा। अभी इसके अंदर ब्लू लाइट आ गई है। अभी डिस्प्ले बंद स्थिति में है क्योंकि पावर की मैंने प्रेस नहीं की है, चार्जर कोई लगाया हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में डिस्प्ले ऑफ कंडीशन में रहेगी। तो उसमें सिर्फ ब्लू लाइट ही शो होगी।
ग्राफिक्स जब तक प्रॉपर नहीं बनेंगे तब तक डिस्प्ले पर मतलब फुल जो ब्राइटनेस है वो नहीं आएगी। अभी मैं चिमटी से इसको डिस्प्ले को ऑन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, पावर की मैंने प्रेस की और वोल्टेज मैंने 1.5 वोल्ट इसकी इन पर दिए हुए हैं, जिससे मतलब आईसी है ये वर्किंग में आ गई है और आईसी ने बूस्ट वोल्ट निकालना चालू कर दिया है। ये देखिए अभी वापस बंद हो गया। इसको दोबारा मैं चिमटी से पावर की प्रेस करूँगा, ये करते ही ऑन हो गया। मैंने यहाँ से ईएन सिग्नल हटाया, हटाते ही बंद हो गए। वो सॉरी, ईएन सिग्नल जगह 1.5 वोल्ट हटाया तो हटाते ही लाइट जा रही है। ये देखिए अब डिस्प्ले भी सही है और मदरबोर्ड में लाइट सेक्शन ओके हैं। तो अब इसको रिपेयर कैसे करेंगे? या तो इसका फोल्डर चेंज करते ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, और फोल्डर चेंज करेंगे अगर इतनी सी कमी के लिए तो फिर तो वो ना ही अपने काम की बात है और ना ही कस्टमर के काम की बात है, क्योंकि कस्टमर को ओरिजिनल फोल्डर है उसके छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसका जो ऊपर से 9 नंबर पॉइंट है उसको डायग्नोज करके इसमें जो फॉल्ट है वो देखने, पहले फ्लैप को पूरी तरह से देख लेते हैं कहीं से कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। यहाँ से डैमेज है, यहाँ से एक ट्रैक डैमेज लग रहा है, वो कोई रेत का कोई कण वगैरह अंदर होता है। उसके बाद बैटरी से वो या पावर से फोल्डर पर कोई लोड पड़ता है तो उस कंडीशन में वो रेत का कण है जो फ्लैप के अंदर से पार हो जाता है या उस ट्रैक को डैमेज कर देता है। अभी मैं इसको थोड़ा स्क्रैच करके इस पर जम्पर सोल्ड करूँगा। यहीं से जो 9 नंबर पिन पर जो फोल्डर की तरफ से आउट होकर के जो वोल्टेज जाते हैं ये लाइन डैमेज हो गई है। जम्पर वायर लिया है मैंने, तो मैं इसको अब इसके ऊपर दोनों तरफ से स्क्रैच करके ये प्रिंट वापस बना दूंगा। मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम लाइट सेक्शन के अंदर कहीं से भी आ सकती है, फोल्डर की वजह से आ सकती है, सीपीयू की वजह से आ सकती है, लाइट आईसी अगर ख़राब हो तो आ सकती है, कोयल ख़राब हो तो आ सकती है, रेक्टिफायर डायोड ख़राब हो तो आ सकती है, कोई फ्यूज़ ओपन हो गया हो तो आ सकती है। तो इसलिए पूरी तरह से हर एक चीज़ को अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही कोई आईसी वगैरह का साथ छेड़खानी करे, नहीं तो आपका काम बढ़ जाएगा। ये रियलमी का C11 2021 मॉडल है। इसमें जो फोल्डर में ड्यूल वाली फ्लैप लगी हुई होती है, जिसमें एक सेक्शन चार्जिंग का रहता है और एक सेक्शन LCD का रहता है। चार्जिंग, माइक, स्पीकर वगैरह वो दूसरे वाले कनेक्टर के अंदर सेट किए हुए हैं। यूवी ग्लेस से मैं इसको कवर कर दूंगा ताकि कहीं दूसरी जगह से शॉर्टिंग वगैरह ना हो। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसी डीप नॉलेज वाले वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भविष्य में इसी तरह की नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है और नए नए जो फॉल्ट आ रहे हैं उनके बारे में आप हमेशा अपडेट रहेंगे, ताकि दोबारा अगर आपके साथ कभी कोई इस तरह का फॉल्ट आता है तो आप रिपेयर करने में एबल हो जाओगे। मैं इंक है इसको सुखा लेता हूँ यूवी लाइट की मदद से। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प होकर आपका अगर कहीं पर कोई फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अभी उसका जंपर वाला काम हो गया है। जो ट्रैक डैमेज था उसको मैंने रिपेयर कर दिया है। अब मदरबोर्ड के अंदर बैटरी वगैरह लगा करके अपन चेक करते हैं कि प्रॉब्लम हमारी जो थी वो ख़त्म हुई या नहीं हुई। पहले इसमें जो फोल्डर बाहर निकालने के बाद जो लाइट आ रही थी ना, वो फोल्डर में फ्लैप मतलब
मुड़ रही थी तो वो ट्रैक आपस में शॉर्ट हो रहा था। तो पावर ऑन करते हैं इसको। अभी तक हुआ नहीं है शायद पावर ऑन। ये हो गया। रियल में नाम आने लग गए हैं। ग्राफिक्स वगैरह तो पहले से ही आ रहे थे, बाकी एलसीडी की लाइट ही नहीं आ रही थी। इस वीडियो के अंदर मैंने एलसीडी लाइट का पूरा वे आपको बता दिया है। अगर कहीं से कोई ट्रैक डैमेज हो गया तो आप इसको इस सर्किट डायग्राम की मदद से उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। अभी अच्छी तरह से डिस्प्ले वर्किंग में है, कहीं कोई समस्या नहीं। मैं चिमटी से जब टच कर रहा हूँ तभी ये लाइट बंद हो रही है, पावर की प्रेस कर रहा हूँ तो ही। देखिए परफेक्ट वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग शिव इलेक्ट्रॉनिक्स।